एक बार विजयनगर साम्राज्य में साज सज्जा का काम बहुत तेजी से हो रहा था। सम्राट कृष्णदेवराय विजयनगर को स्वर्ग की तरह सजा देना चाहते थे। उन्होंने बहुत से विदेशी कलाकार भी बुला रखे थे, शिल्पी बुलाए हुए थे, माली बुलाए हुए थे। वो सब लोग मिलकर तरह तरह की शिल्प रचनाएं कर रहे थे और फूलों का बाग सजा रहे थे। भांति भांति के बाग बन रहे थे, फुलवारियां सजाई जा रही थी, सुंदर सुंदर महल बनवाए जा रहे थे, मंदिर बनवाए जा रहे थे और इन सब कामों के लिए राजकोष से बहुत सारा धन लगातार निकाला जा रहा था। उसमें सम्राट जरा भी कंजूसी नहीं कर रहे थे। बाहरी देशों से बहुत सारे लोग घूम घूम कर पर्यटक आ रहे थे और वहाँ बनती हुई चीजों को देख रहे थे। अद्भुत अद्भुत चीजें, सुंदर सुंदर वस्तुएं देख रहे थे बनते हुए। और जब वे लोग पर्यटक प्रशंसा करते थे तो कृष्णदेवराय को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन दरबार में सम्राट ने कहा कि मंत्री जी, आपने बहुत मेहनत की है और विजयनगर की सुंदरता बहुत बढ़ गई है। कहीं अगर आप लोगों को कोई कमी लगती है तो बताएं, क्योंकि अभी समय है, काम चल रहा है, तो और सुंदर बना सकते हैं। बहुत सुंदर बन गया विजयनगर, लेकिन उसको और अधिक सुंदर बनाने के लिए यदि आपके पास कोई विचार हो तो बताएं। सभी लोग कहने लगे कि विजयनगर तो बहुत सुंदर बन चुका है, स्वर्ग से भी सुंदर बन चुका है। कहीं पर किसी ने कोई कमी नहीं निकाली, सब केवल प्रशंसा किए जा रहे थे। तेनालीराम अक्सर ऐसी बातों में चुप रहा करते थे, वो चुपचाप ही बैठे थे। तो सम्राट ने कहा कि तेनालीराम जी, क्या बात है, आपको क्या विजयनगर का यह रूप पसंद नहीं आ रहा है? इतनी ज्यादा सुंदरता बढ़ाई गई है, सजाया संवारा गया है, क्या आपको पसंद नहीं आया? आप कुछ नहीं बोल रहे? तो तेनालीराम बोले, नहीं महाराज, पसंद तो बहुत आया, बहुत सुंदर बन गया है विजयनगर, लेकिन एक कमी है। सम्राट बोले, कमी है? कौन सी कमी? अच्छा बताइए आप। कोई कमी ढंग की बता नहीं पाए तो फिर दंड मिलेगा, समझिए। तेनालीराम ने कहा, आइए। और सम्राट और दरबारियों को साथ लेकर वे चल पड़े। सारे दरबारी मन ही मन बहुत चकित हो रहे थे और एक दूसरे को भी देखते जा रहे थे कि इतना सुंदर जबकि साम्राज्य हो चुका है और तभी तेनालीराम ऐसी बात कर रहा है। ऐसी कौन सी कमी रह गई? और इसको डर नहीं लग रहा है? सम्राट तो प्राण दंड भी दे सकते हैं, फांसी पर लटका सकते हैं। सम्राट कृष्णदेवराय नगर भ्रमण पर तो जाया ही करते थे, सड़कों पर चलते ही थे। सड़कों की दोनों ओर सम्राट को देखने के लिए भीड़ लग जाती थी। बहुत बहुत लोग इकट्ठा हो जाते थे और सम्राट की जय जयकार किया करते थे, उन पर फूलों की वर्षा किया करते थे। लेकिन इस बार जब सम्राट चल रहे थे तो उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया कि न तो कहीं से फूलों की वर्षा हो रही है, न कहीं से कोई जयकारों की आवाज आ रही है। तो सम्राट को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखकर पूछा कि अरे क्या बात है, आज बड़ा बदला बदला लग रहा है। तो तेनालीराम बोले कि अन्नदाता, आपको जो कुछ पूछना है प्रजा से पूछिए, क्योंकि बदलाव तो प्रजा में है। सम्राट ने अपना रथ रुकवाया और आम लोगों से, जनता से जो दिख रहे थे उनसे पूछा कि विजयनगर को सजाने में इतना ज्यादा परिश्रम किया गया है, क्या आम नागरिक प्रसन्न नहीं है? क्या आम नागरिक को कोई कष्ट हो रहा है? सम्राट को पता चला कि आम नागरिक बहुत कष्ट में है, रोटी जुटाना कठिन हो रहा है। ये सब बातें सुनकर सम्राट कृष्णदेवराय को बहुत दुख हुआ। दूर दूर जो कारीगरों के डेरे थे वहाँ गए। वहाँ और भी दुखी हो गए, क्योंकि हर तरफ गंदगी फैली थी। कहीं ठीक से प्रबंध नहीं दिख रहा था, कहीं ठीक से सफाई नहीं दिख रही थी, क्योंकि वो लोग तो निरंतर नगर को सजाने के काम में लगे थे। अपना काम, अपने रहने के स्थान की सफाई, स्वच्छता, अपने निवास का प्रबंधन, ये सब तो वो कर ही नहीं पा रहे थे। तो सम्राट ने जब वह सब देखा कि अपने नगर को सजाने के लिए हमने कितने सारे लोगों को, आम जनता को कष्ट में डाला हुआ है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ इस बात से। जब वे दरबार में वापस आए तो उन्होंने घोषणा की कि राज्य को सजाने के जो काम हो रहे हैं वो सब बंद कर दिए जाएं और इन सब कामों को करने के लिए आम जनता से जो अधिक कर लिए जा रहे थे, जो नए कर बढ़ाए गए थे, वे कर अब न लिए जाएं, क्योंकि प्रजा में असंतोष नहीं होना चाहिए, प्रजा का जीवन खुशहाल होना चाहिए, नगर भले ही कम सुंदर हो। चूँकि सारी योजना, सारा सोच ही तेनालीराम का था, तो सम्राट तेनालीराम से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दरबार में उनकी बहुत प्रशंसा की और आम जनता भी तेनालीराम के प्रति और अधिक कृतज्ञ हो गई और सम्राट से उनका लगाव भी अधिक बढ़ गया।